आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी एमडी और सीईओ इक्विटी NDBMS देवांग मेहता साहब। मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कच्चा तेल और मार्केट देख के लग रहा है डर, आप दूर कर सकते तो करिए सर। नमस्कार अनिल जी। बिल्कुल, मतलब कैसा मौका है, आज मिक्स्ड इमोशंस है। कल हम जीत चुके हैं, लेकिन आज मार्केट्स आपको ये पूरा रेड रेड दिखा रहा है, राइट? या तक मतलब हम खाली ब्लू पहन सकते हैं, बाकी मार्केट्स पूरा रेड दिखा रहा है। अभी अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कहूंगा, बट एक नॉर्मली जैसे कहा जाता है कि यू डोंट लूज व्हेन मार्केट्स पैनिक, राइट? यू लूज व्हेन यू पैनिक। मतलब आप देखो, मार्केट की पैनिक के वक्त मुझे पता है कि सलाह देना बहुत आसान भी होता है, लोगों को ऐसा लगता है ये तो आके बोल के है, बट ऑनेस्टली आप हिस्ट्री देखेंगे, मैं खाली वॉर की हिस्ट्री नहीं, बट जितने भी जितने जनरेशन के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2000 का फॉल देखा है, 92 का देखा है, 2008 का देखा है, 2013 का देखा है, 2020 का कोविड फॉल देखा है, हमेशा आपको जो एक बेयर मार्केट आता है या जो बड़ा करेक्शन आता है, वो इन हाइंडसाइट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो मैं आज ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ब्रेव हार्ट बन के आप जाइए, क्योंकि किसी को इसका एंड गेम नहीं पता है कि 8 दिन होगा, 15 दिन होगा, 1 महीना या 2 महीना, तो ड्यूरेशन बोलना टफ है। लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए, राइट? जैसे कहते हैं फोकस ऑन कंट्रोलेबल, तो हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम एटलीस्ट पैनिक ना करें। जो इन्वेस्टर्स है, मैं अगेन कहूंगा, ट्रेडर्स को नेचुरली अपना डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। मैं ट्रेडर्स के लिए, मेरे लिए डिफिकल्ट होता है एडवाइस करना, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखते हैं लॉन्ग टर्म। सो मेरे हिसाब से 3 साल के लिए अगर आप देखें तो सब मैक्रोस, 10 दिन पहले अगर आप देखें तो इंडियन मैक्रोस सब अच्छे थे। अभी मैं नेचुरली सेम चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि क्रूड के बारे में आपने बहुत एनालिसिस देखी होगी हर जगह, कि कैसे हम 5 मिलियन बैरल पर डे हम इंपोर्ट करते हैं, और उसका लगभग $200 मिलियन का खर्चा हमारा दिन का बढ़ता है, जिस तरह से $7 बिलियन महीने का बढ़ सकता है। तो ये सब एनालिसिस नेचुरली है। अगर क्रूड यहाँ पे सस्टेन होता है तो टफ होगा। आपने तेल के बारे में जो सवाल पूछा, तो नेचुरली इंडिया के लिए इनपुट कॉस्ट प्रेशर बहुत कंपनीज के लिए बढ़ता है, और अपना नेचुरली अपना फिस्कल डेफिसिट पे भी इसका इंपैक्ट आता है, इन्फ्लेशनरी होता है, किस तरह से गवर्नमेंट इसको टैकल करेगा, बहुत मुश्किल दिक्कतें आ सकती है। बट इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे देखें, तो जिस तरह का जीडीपी ग्रोथ, जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, अर्निंग्स, मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के अर्निंग्स भी देखें, तो तीन हम नॉर्मली मार्केट कैप का जब हम एक डाइसेक्शन करते हैं, ये समय पे आपके जो लार्ज कैप है उन्होंने 14-15% से अपने अर्निंग्स ग्रो किए लास्ट क्वार्टर, मिड कैप्स ने रफली 19% से, और स्मॉल कैप ने रफली 23-24% से अपने अर्निंग्स ग्रोथ दिखाए। तो मेरे हिसाब से हम अर्निंग्स की दृष्टि से, मैक्रो की दृष्टि से अच्छे हैं। यस, ये डेफिनेटली ये खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है, बट मेरे हिसाब से यू शुड यूटिलाइज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, ये मेरा कहना होगा। बिल्कुल ठीक है, आते हैं मौका है आपके लिए निवेश करने का। अब यही है कि कब करें, वो वाली बात है। जब भी होगा रिकवरी तो आएगी, और आमतौर पर ये वही समय होता है जब बाजार काफ़ी हद तक बॉटम बनाते हैं। फरवरी मार्च का महीना होता है जब काफ़ी गिरते भी है। ये बताएं सर, अब निवेश करना है तो कहाँ, क्या पसंद है आपको? जब भी आप शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, बहुत ही आई थिंक रेलिवेंट सवाल है इस माहौल में कि करना है तो क्या करना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। मेरे हिसाब से यस, आपको सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे जाना है कि कौन सी कंपनीज, बहुत फंडामेंटली आपको देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा मार्केट नहीं रहेगा कि सब कुछ चलेगा, क्योंकि 2020 से जो तेजी शुरू हुई थी, और जो 2024 में कहता हूँ 2024 सितंबर में खत्म हुआ, और वहां से अगर आप देखें तो हम कहीं गए नहीं है। 26,500 हमने सितंबर 2024 में भी बनाया था, और वहां से आज भी हम काफी हद तक नीचे है। और जो मैं हमेशा कहता हूं, ब्रॉडर मार्केट का मीडियम करेक्शन अनिल जी रफली 28-29% रहा है। तो ये जो निफ्टी है 23-24 हजार की निफ्टी नहीं है। ये अगर आप इंडेक्स को डाइसेक्ट करें तो ये 18-19 हजार की आपको एक पिक्चर दिखाता है, अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो मेरा यहाँ पे कहना ये होगा कि आपको 1-2-3 थीम को सिलेक्ट करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा रिपीटेटिव रहेगा। 3 सीज में कहता हूँ, और ये जो पहला सी इसमें है वो डेफिनेटली आपका कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में भी और लास्ट आप लगभग 4-5 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इस टाइप की कंपनीज ने अच्छा किया है। यस, ये कंपनी में गहरा करेक्शन हुआ लास्ट 1-1.5 साल में, जो हमने करेक्शन देखा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज है, जो छोटी मझोली भी है और जो बड़े में भी है। उस सब में अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहे हैं, इन सब का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, इन सब का अगर आप देखें तो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सब अच्छा रहा है। तो एक आपका कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर हो गया। दूसरा आपका कंजम्पशन।
अगेन कंजम्पशन में मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, यस डिस्क्रिशनरी में इस समय पे थोड़ा टफ होगा आपके एविएशन कंपनी, ट्रैवल टूरिज्म कंपनी के लिए कुछ समय तक। बट अगर आप देखें तो कार सेल्स, अनिल जी मैं शॉक था ये फरवरी के जब हमने आंकड़े देखे, राइट, आपने अगर देखा हो तो लोगों ने कहा था ये जीएसटी का जो मोमेंटम है ये 2 महीना रहेगा फेस्टिव सीजन में, बट इट हैज कंटिन्यूड। अगर आप टू व्हीलर देखे, फोर व्हीलर देखे, सीवी देखे, इन सबके सेल्स रिकॉर्ड हुए। अगर मतलब आप इंडस्ट्री बॉडीज फाड़ा वगैरह जिन्होंने रिलीज किया है उन्होंने बोला है कि मतलब दे वर आल्सो सरप्राइज टू सी दिस टाइप ऑफ सेल्स। तो मेरे हिसाब से ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक थीम है जो मैं कंजम्पशन में हमेशा कहता हूं। और तीसरा सी जो है जिसमें आप बोल सकते हैं क्रेडिट ग्रोथ रिलेटेड और फाइनेंशियलाइजेशन रिलेटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं, जिसमें आप कुछ प्राइवेट बैंक्स है, जिसमें आप कुछ एनबीएफसीज भी देख सकते हैं, और फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेस ये इस समय पे डेफिनेटली वॉलेटाइल होते हैं, बट काफी वेल्थ मैनेजमेंट हाउसेस है, एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरीज है, जिसमें आपको करेक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसी मार्केट में आपको यहाँ पे करेक्शन मिलने की संभावना होती है। धीरे धीरे आप डेफिनेटली ट्रांचेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने कहा आज काज करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप देखिए कि आई थिंक आपको ये 15 दिन महीने में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इस तरह की। ओके, तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी कि किस तरह से आप अपने निवेश की कर सकते हैं प्लानिंग। अब एक और सवाल जो है वो ये कि क्या वाकई में अगर ये कच्चा तेल 2-3 हफ्ते तक इस लेवल के आसपास रह जाए तो क्या फिर गिरावट की रिस्क और ज़्यादा बढ़ सकती है? यदि हाँ तो कितनी? अनिल जी शक्यताएं तो है डेफिनेटली। अगर अगर कच्चा तेल अगर 130, 40, 50 की जो अगर ऐसी सब बातें हो रही है, डेफिनेटली इंडिया पे एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है और एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो मैंने बताया वो श्योरली है। मैं स्लाइटली ऑन द बुलिश साइड में इस समय पे इसलिए हूं क्योंकि अगर आप 2025 को भी डाइसेक्ट करें तो इंडियन मार्केट वाज द लास्ट क्वाड्रेंट में इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस था। प्रिसाइजली अगर आप देखें तो 8 से 9% हम बढ़े थे, जबकि आप अगर कोरियन मार्केट देखें या चाइनीज मार्केट देखें, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अगर आप डेवलप मार्केट भी देखें तो ये सबका एवरेज रफी 20-25% का, इमर्जिंग का एवरेज तो बहुत जबरदस्त था 50-60% का, और इंडिया खाली 8-9% बढ़ा था, वो भी कुछ कंपनीज के कारण बढ़ा था। तो मेरे हिसाब से हम लगभग लास्ट 1.25 साल से 3 तरह का करेक्शन हमने एक्सपीरियंस किया है। एक हो गया आपका प्राइस करेक्शन, डेफिनेटली बहुत बड़ा कार्नेज हुआ है। दूसरा होगा आपका वैल्यूएशन करेक्शन, और तीसरा हो गया आपका टाइम करेक्शन। आई थिंक ये तीनों करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा हम डीकपल्ड है, लेकिन शायद ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा कम गिरे। बट यस, क्रूड इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव। अगर क्रूड ज्यादा गिरता है तो शायद हम दूसरी मार्केट से ज्यादा सेंसिटिव है। बट क्रूड अगर अगर कहीं ठहर जाता है 100 के पास, 90-95 के पास, तो आई थिंक हम इतना ज्यादा नहीं गिरेंगे। दैट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई कैरी विद। मार्केट पे पूरी की पूरी राय और डायरेक्शन देवांग मेहता साहब की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल दिन आपने समय दिया और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाया, हमारा भरोसा बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।